हाँ भाई। राम राम। जिलों का टॉपिक चल रहा है। आज बात करते हैं महेंद्रगढ़ के बारे में। कैसे रचना हुई थी, क्या क्या पुराने नाम हैं, कौन से यहाँ पे उद्योग हैं। देखते हैं बारीक से बारीक, एक एक छोटी से छोटी चीज। शुरुआत करते हैं महेंद्रगढ़। गठन कब हुआ भाई इसका? जब हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 के समय का जिला है ये। कब गठन हुआ? 1 नवंबर 1966 को। और बात करें, 7 जिले बने थे इस समय हरियाणा में। कितने जिले बने थे? 7। ये 7 जिले हरियाणा में बने थे। और इसमें हिसार सबसे बड़ा था और जींद सबसे छोटा था। और वर्तमान में फिलहाल की बात करें, सिरसा सबसे बड़ा है। और 1 नवंबर 1966 को गठन हुआ था। बात करते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल क्या रहेगा? 1899 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल रहेगा। और बात करते हैं प्राचीन नाम क्या है इसका? कन्नौड। कन्नौड प्राचीन इसका नाम है। और बात करते हैं महेंद्रगढ़ का जो गठन है, दो तरीके से आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। एक तो जब हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, में इस जिले का गठन हुआ। और एक, अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो पहले पेप्सू 1948 में। कब गठन हुआ था इसका? पहले 1948 में पेप्सू। ये पेप्सू क्या है? पूर्वी पंजाब भाग को बोलते हैं। ठीक? पंजाब भाग को बोलते हैं। और क्या रहेगा? ईस्टर्न पंजाब। ईस्टर्न पंजाब एंड पटियाला। पटियाला इन स्टेट। इन स्टेट्स। और बात करें इसकी राजधानी की, राजधानी की तो पटियाला होती थी। क्या होती थी? पटियाला। अगर पुराने गठन की बात करें तो 1948 में हुआ था। पेप्सू में सम्मिलित था। और पूर्वी पंजाब भाग को बोलते हैं ईस्टर्न पंजाब एंड पटियाला यूनियन स्टेट। राजधानी पेप्सू की क्या होती थी? पटियाला। और वर्तमान की बात करें, जब हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को, में भी महेंद्रगढ़ का गठन हुआ है। तो 2 तारीखें आपको महेंद्रगढ़ से रिलेटेड याद रखनी है। और नामकरण की बात करें, 17वीं शताब्दी में, 17वीं सदी में तात्या टोपे ने यहाँ पर एक किला बनाया। एक किला बनाया। और बाद में 1861 में पटियाला रियासत के के राजा नरेंद्र। कौन था? नरेंद्र। नरेंद्र ने अपने पुत्र दर, क्या नाम था? दर के नाम पर स्थापना की। स्थापना की। तो ये बात याद रखना। जो 17वीं सदी थी, उस 17वीं सदी में पटियाला रियासत के जो राजा थे, राजा नरेंद्र, में उन्होंने अपने पुत्र के नाम पे, मोहिंदर के नाम पे स्थापना की थी। और ये किला बनाया किसने था? तात्या टोपे ने ये किला बनाया था। प्राचीन नाम क्या रहेगा? कन्नौज। और नाम क्या रहेंगे महेंद्रगढ़ के? बात करें नामों की, क्या क्या नाम रहेंगे? खनिजों की भूमि। खनिजों
खनिजों का भंडार का भंडार। कन्नौज। कन्नौज, ये इसके नाम रहेंगे। और बात करते हैं महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी, ये दो जिले अहिरावल क्षेत्र में शामिल है। कौन से क्षेत्र में? अहिरावल, हरियाणा में अहिरावल क्षेत्र में दो जिले शामिल हैं। जिले शामिल हैं, ये हैं वो रेवाड़ी, दूसरा कौन सा है? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़। और रेवाड़ी को अहिरावल क्षेत्र की राजधानी बोला जाता है। अहिरावल की राजधानी बोला जाता है। हाँ, जाता है। क्या बोला जाता है? अहिरावल की राजधानी बोला जाता है। तो गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को। एरिया कितना है? लगभग 1900 किलोमीटर स्क्वायर ही मान के चलो। पोजीशन क्या रहेगी? हरियाणा में स्थिति क्या रहेगी? कहाँ पे स्थित है? हरियाणा के कौन सी दिशा में है? तो साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट में स्थित है। कहाँ पे है? साउथ वेस्ट में स्थित है। और महेंद्रगढ़ का मुख्यालय कहाँ पे है? अगर हम महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय की बात करें तो वो कहाँ पे रहेगा? नारनौल में। कहाँ पे? हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? नारनौल में। कहाँ पे रहेगा हेडक्वार्टर इसका? नारनौल में। रिपीटेड क्वेश्चन है एचएसएससी का भाई, काफी टाइम पर पूछा है हेडक्वार्टर के बारे में। तो ये रहेगा नारनौल में। अब देखते हैं यहाँ पे मिट्टी कैसी है, कौन सी नदी प्रवाहित होती है और किस नहर के द्वारा सिंचाई होती है। तो यहाँ पे मृदा कैसी है भाई? पथरीली, पथरीली है। और पथरीली मृदा है यहाँ पे। और बात करें नदी कौन कौन सी है? कृष्णावती और दोहन, ये दो नदियाँ नदियाँ मुख्य रूप से बहती हैं। पथरीली मिट्टी रहेगी भाई, मृदा कैसी रहेगी? पथरीली। और नदियों की बात करें तो इस क्षेत्र में, इस एरिए में नदियां रहेंगी कृष्णावती और दोहन, ये नदियां इसमें रहेंगी। और बात करते हैं भौगोलिक स्थिति क्या है। भौगोलिक क्षेत्र में ये महेंद्रगढ़ आता है। भौगोलिक क्षेत्र कितने भागों में विभाजित किया हरियाणा को? 5 भागों में। कौन कौन से हैं? अरावली क्षेत्र, अरावली जैसे कि अरावली, शिवालिक क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, यमुना घग्गर के मैदान, घग्गर मैदानी भाग, मैदानी भाग। इस तरीके से ये 5 भौगोलिक क्षेत्र हैं। तो कौन से भौगोलिक क्षेत्र में महेंद्रगढ़ पड़ता है? अरावली क्षेत्र में आएगा। अरावली क्षेत्र में पड़ता है। और जो ये अरावली क्षेत्र है, क्या रहेगा? अरावली क्षेत्र रहेगा ये हरियाणा में दक्षिण में है। दक्षिण में है। और कितने राज्यों में है? 4 राज्यों में है। राज्यों है। और भारत की प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। और ये जो 4 राज्य हैं, कौन कौन से हैं ये? एक तो हो गया गुजरात,
दूसरा राजस्थान, तीसरा हरियाणा था, दिल्ली। कहाँ पे? दिल्ली में। तो ये 4 राज्य हैं। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो अरावली क्षेत्र है, इस क्षेत्र का सबसे ज़्यादा भाग हरियाणा में किस जिले में आता है? महेंद्रगढ़ जिला रहेगा भाई। अरावली क्षेत्र का हरियाणा में ज़्यादा भाग महेंद्रगढ़ में रहेगा। महेंद्रगढ़ में रहेगा। कहाँ पे रहेगा? महेंद्रगढ़ में। और हरियाणा में अरावली की एंट्री या सीमा स्टार्ट होती है वो महेंद्रगढ़ से ही होती है। कहाँ से होती है? महेंद्रगढ़ में। और जो अरावली क्षेत्र है हरियाणा में, सबसे जो दक्षिणी दक्षिणी भाग का, हरियाणा में दक्षिणी भाग का सम बिंदु है, जो सम बिंदु क्या है? वो डोसी की पहाड़ी है भाई। डोसी पहाड़ी कौन सी रहेगी? डोसी पहाड़ी रहेगी भाई। जो ये दक्षिण हरियाणा की सबसे उच्चतम बिंदु है, डोसी की पहाड़ी रहेगी। और ये कहाँ पे पड़ती है? ये महेंद्रगढ़ में पड़ती है। और हाइट कितनी रहेगी इसकी? 652 मीटर इसकी हाइट रहेगी। कितनी हाइट रहेगी? 652। और नारनौल, महेंद्रगढ़ के नारनौल में ये पड़ती है। कहाँ पे? नारनौल में। हेडक्वार्टर कहाँ है महेंद्रगढ़ का? वो भी नारनौल में ही है। और बात करें अरावली, जो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये है पर्वत श्रृंखला साउथ वेस्ट से शुरू से होकर ईस्ट की तरफ बढ़ती जाती है। बढ़ती जाती है। क्या बोल रहा है? ये जो ये पर्वत श्रृंखला है, प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है भारतवर्ष की ये। और साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये बढ़ती हुई जाती है। कहाँ कहाँ पे? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में ये फैली हुई है। और जो हरियाणा में उच्चतम बिंदु है दक्षिण दिशा में, क्योंकि ये दक्षिण दिशा में है हरियाणा के, और जो उच्चतम बिंदु रहेगा दक्षिण दिशा की तरफ, वो डोसी की पहाड़ी रहेंगी। और हाइट कितनी रहेगी? हाइट रहेगी 652 मीटर उसकी हाइट रहेगी। ये हरियाणा का मैप लगा लो, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ और साउथ। तो ये है, यहाँ पे अरावली है, अरावली। और उच्चतम बिंदु कितने पे है? 652 मीटर पे। कितने पे? 600। ये नॉर्थ ईस्ट है। यहाँ पे कौन सी है? शिवालिक है। शिवालिक रहेगी नॉर्थ ईस्ट में, शिवालिक। और शिवालिक में सबसे ऊंचा जो पॉइंट है उसका क्या नाम है? करो शिखर। क्या रहेगा? करो शिखर। और हाइट कितनी रहेगी? 15-14 मीटर। कितनी रहेगी? 15-14 मीटर इसकी हाइट रहेगी। सबसे ज़्यादा वर्षा भी हरियाणा के उत्तर पूर्व में होती है। और जो ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला है ये हरियाणा के उत्तर पूर्व में है। और जो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है ये है हरियाणा के दक्षिण में। और यहाँ पे वर्षा कम होती है। और उत्तर पूर्व जो शिवालिक है यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है। और इसका उच्चतम बिंदु 15-14 मीटर है हरियाणा में। तो हरियाणा का उत्तर पूर्व कोना है वो ज़्यादा हाइट में है, और दक्षिण में कम है, 652 मीटर। और ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, प्राचीनतम है, 4 राज्यों में है। सबसे ज़्यादा हरियाणा में महेंद्रगढ़ में फैली हुई है। और वैसे ओवरऑल चारों राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में ये फैली हुई है। हरियाणा का एकमात्र जिला है पड़ोसी राज्यों के ज़्यादा जिलों से सीमा बनाता है। ज़्यादा जिलों
से सीमा बनाता है। क्या बनाता है? ज्यादा राज्यों से सीमा बनाता है। एकमात्र ऐसा जिला है भाई महेंद्रगढ़ जो सबसे ज्यादा जिलों के साथ पड़ोसी राज्यों के जो जिले हैं उनमें सबसे ज्यादा सीमा कौन सा जिला बनाता है? तो उसका आएगा महेंद्रगढ़। क्या आएगा? महेंद्रगढ़ आएगा। तहसीलें देखते हैं, विधानसभा सीटें देखते हैं। एरिया मैंने बताया ही है, 1899 किलोमीटर स्क्वायर। और बात करें विधानसभा सीटों की, विधानसभा कितनी रहेंगी? 4 सीटें रहेंगी। ये हैं महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़, नारनौल, क्या रहेगा? महेंद्रगढ़ रहेगा, नारनौल रहेगा, नांगल चौधरी रहेगा, नांगल चौधरी रहेगा, और अटेली, क्या रहेगा? अटेली रहेगा। महेंद्रगढ़ है, नारनौल है, नांगल चौधरी है, अटेली है। और जो नारनौल है हेड क्वार्टर यहीं पे है, यहीं पर है महेंद्रगढ़ का। महेंद्रगढ़ का हेड क्वार्टर कहाँ है? नारनौल में ही महेंद्रगढ़ का हेड क्वार्टर है। और तहसीलों की बात करें, तहसीलों की संख्या 5 रहेगी। तहसीलों की बात करें, तहसील 1 रहेगी, सी है सतनाली। कौन सी रहेगी? सतनाली तहसील रहेगी भाई। और विधानसभा कितनी रहेंगी? 4 विधानसभा रहेंगी। और यहाँ पे नदियाँ देखी, कौन कौन सी नदी द्वारा यहाँ पे सिंचाई होती है या कौन सी नदी इस क्षेत्र में बहती है? तो कृष्णावती और दोहन बहती है। और नहरों की बात करें तो कौन सी नहर द्वारा यहाँ पे सिंचाई होती है? नदियाँ हमने देखी ही है, नदियाँ कौन सी है? कृष्णावती और दोहन, वती और दोहन। नहरें देखते हैं, नहर कौन सी रहेगी? जवाहरलाल नहर, जवाहर नहर। और कहाँ से पानी मिलता है इस नहर को? जवाहरलाल नहर है जो ये, जो महेंद्रगढ़ में सिंचाई व्यवस्था को कायम बनाए रखी हुई है। सिंचाई व्यवस्था के लिए जो प्रमुख रूप से नहर है जवाहरलाल नहर, इसको पानी की व्यवस्था कहाँ से होती है? इसको होती है भाई पश्चिमी, पश्चिमी यमुना नहर। कहाँ से? यमुना नहर से। कहाँ से होती है? पश्चिमी यमुना नहर से इसको पानी की आपूर्ति होती है। और अहिरावल क्षेत्र में 2 ही जिले हैं, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। अहिरावल क्षेत्र की राजधानी कौन सी रहेगी? रेवाड़ी। यहाँ पे उद्योग देखते हैं, कौन कौन से उद्योग हैं यहाँ पे? बात उद्योगों की करें तो यहाँ पे हवाई चप्पल है। हाँ, हवाई चप्पल, हवाई चप्पल है। और तरल नाइट्रोजन प्लांट है। तरल नाइट्रोजन प्लांट है। और लाख की चूड़ियों का उद्योग है। लाख तरल नाइट्रोजन है भाई इसमें। इसके लिए रिक्वायरमेंट होता है, जो ये तरल नाइट्रोजन है इसमें सांड का वीर्य रखते हैं। क्या रखते हैं? सांड का वीर्य, का वीर्य। और वीर्य बैंक कितने हरियाणा में? वीर्य बैंक की अगर बैंक की बात करें, वीर्य बैंक 8 है भाई हरियाणा में। कितने वीर्य बैंक है? 8। इनकी संख्या कितनी रहेगी? 8 रहेगी। और हवाई चप्पल उद्योग कहाँ रहेगा? महेंद्रगढ़ में रहेगा। और लिबर्टी की बात करें, लिबर्टी वाला कहाँ पे रहेगा? करनाल में रहेगा। और पाटा वाले की बात करें, पाटा वाले की फरीदाबाद रहेगा।
फरीदाबाद रहेगा। और लिबर्टी का कहाँ रहेगा? करनाल रहेगा। फरीदाबाद वाला एक बार कंफर्म कर लेना। ये कुछ लोग थे यहाँ पे। शिक्षण संस्थानों में देखते हैं यहाँ पे क्या क्या रहेगा। शिक्षण संस्थानों में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है भाई, यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा की पहली और एकमात्र है। हरियाणा की पहली एकमात्र है। एकमात्र क्या रहेगा? हरियाणा की पहली है और एकमात्र है। तो पहली है तो स्थापना भी पूछी जा सकती है आपसे, कब इसकी स्थापना हुई, कब इसका गठन हुआ, कब इसका निर्माण हुआ। 2009 स्थापना वर्ष क्या रहेगा? 2000 का स्थापना वर्ष रहेगा। और क्या है? जवाहर नवोदय विद्यालय है। क्या है? जवाहर नवोदय विद्यालय। और कहाँ पे है? क्रीडा गांव में। क्रीडा गांव कहाँ पे रहेगा? क्रीडा गांव में ये जवाहर नवोदय विद्यालय है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो, ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, कई बार काफ़ी बार पूछा गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? एकमात्र यूनिवर्सिटी हरियाणा में, ये 2009 में इसका गठन हुआ था। और क्रीडा में JNU जवाहर नवोदय विद्यालय है। बात करें मेले की तो कौन कौन से मेले लगते हैं? बाबा केसरिया मेला यहाँ लगता है। बाबा केसरिया मेला। और बागेश्वर मेला लगता है। बागेश्वर मेला भी यहीं लगता है। और कौन कौन से मेले लगते हैं? भिलाई नाथ मेला लगता है। बाबा भिलाई नाथ मेला भी यहीं लगता है। भिलाई। और और क्या है यहाँ पे? रोसी मेला भी यहीं लगता है। मेला लगता है। लगता है महेंद्रगढ़ में है जो बाबा केसरिया का मेला लगता है, डोसी मेला लगता है, भिलाई मेला लगता है। ये मेले कहाँ पे लगते हैं? तो ये मेले आएंगे महेंद्रगढ़ में। और जो डोसी तीर्थ है, डोसी तीर्थ है ये, या डोसी पहाड़ी लगा लो। डोसी पहाड़ी है जो, ये का संबंध इन पहाड़ियों की पे किसने तपस्या की हुई है, या किस ऋषि का संबंध डोसी की पहाड़ियों से रहा है, या किस ऋषि की तपस्थली डोसी की पहाड़ियां रही हैं। काफी टाइम बाद HSSC में क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये। तो चवन्य ऋषि वही, कौन से ऋषि हुए हैं? चवन्य ऋषि का संबंध रहा है डोसी की पहाड़ियों से। और च्यवनप्राश की स्थापना, खोज, निर्माण इन्होंने ही किया है। इन्होंने ही किया है इन पहाड़ियों पर। पहाड़ी तो डोसित की पहाड़ियां हैं, ये चवन्य ऋषि से रिलेटेड है भाई। कई बार पूछ लेते हैं, कई बार ऋषि का नाम भी देते हैं। चवन्य ऋषि से संबंधित कौन सी पहाड़ियां हैं, या इनकी तपस्थली का क्या नाम है? तो डोसी की पहाड़ियां रहेंगी। यहाँ पे मेला भी लगता है सोमवारी अमावस्या को। कब लगता है? सोमवारी अमावस्या को। पति को मेला लगता है। सोमवारी अमावस्या को लगता है भाई ये मेला। और ज्वाला माता मंदिर भी यही है भाई। कहाँ पे है? मंदिर भी यही है। और बागेश्वर मंदिर भी, बागेश्वर मंदिर भी यही है। प्राचीन शिव मंदिर भी यही है। प्राचीन
सिर सिर भी यही है। और चवन्य ऋषि तपसतली यही है। कहाँ पे? महेंद्रगढ़ में। तो ये भी यहीं रहेंगे भाई। शथल देख लेते हैं। ये शथल है यहाँ पे, फेमस है। और क्वेश्चन जहाँ से रिपीट हो सकता है। जल महल भी यही है। जल बंद भी यही है। आया हुआ था चोर बंद कहाँ है? बंद यही है। और बिरबल का छाता भी यही। बिरबल का छाता। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, जल महल कहाँ है, बिरबल का छाता कहाँ है, और बंद चोर बंद का तो ये लगा लो 2-3 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। कहाँ पे रहेगा? महेंद्रगढ़ में रहेगा। और बिरबल का छाता भी यही है। इब्राहिम खान का मकबरा भी यहीं रहेगा। इब्राहिम खान का मकबरा यही है। और और कौन कौन से शतल हैं? दशमेश गुरुद्वारा। दशमेश गुरुद्वारा यही है। और जो ये दशमेश गुरुद्वारा है, ये किसको समर्पित है? सिखों के 10वें गुरु को यह समर्पित है, गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु को सिखों के 10वें गुरु को यह गुरुद्वारा समर्पित है। दशमेश गुरुद्वारा इसका नाम रहेगा। और हमजा पीर भी यहीं रहेगा भाई। हमजा पीर भी कहाँ पे रहेगा? यहीं पे रहेगा। और कौन कौन से तीर्थ रहेंगे यहाँ पे? भागवत तीर्थ भी यहीं पे रहेगा। और रोसी तीर्थ हो गया। रोसी तीर्थ भी यहीं रहेगा। और कौन कौन से तीर्थ रहेंगे भाई? ढोसी तीर्थ हो गया, भागवत तीर्थ हो गया, दशमेश गुरुद्वारा हो गया, इब्राहिम खान का मकबरा हो गया, और शोभा सरोवर भी यहीं पे रहेगी, और श्याना तीर्थ भी यहीं पे रहेगा। श्याना तीर्थ, हाँ, तीर्थ भी यहीं रहेगा। और शोभा सरोवर भी यहीं पे रहेगी। तो ये स्थल है भाई जहाँ से क्वेश्चन बनता है। बीरबल का छाता पूछा हुआ था, चोर कुबंद पूछा हुआ था, डोसी की पहाड़ी पूछा हुआ था। डोसी की पहाड़ी कहाँ है? हरियाणा के अरावली क्षेत्र में है। अरावली क्षेत्र में है। और ये हरियाणा में सबसे ज्यादा अरावली क्षेत्र कौन से जिले में है? महेंद्रगढ़ के पास है, महेंद्रगढ़ पे है, महेंद्रगढ़ में है। और महेंद्रगढ़ हरियाणा के साउथ वेस्ट में पड़ता है। और जो ये डोसी तीर्थ है, ये किस ऋषि से? चवन्य ऋषि। कौन से ऋषि थे? चवन्य। इन्होंने चमनपरास की स्थापना की थी इन्हीं पहाड़ियों से जड़ी बूटी लेके। और डोसी की पहाड़ी चवन्य ऋषि की तपसथली के रूप में भी जानी जाती है। बात करते हैं यहाँ पे व्यक्तियों की। व्यक्ति यहाँ पे रहे हैं, तो व्यक्तियों की बात करते हैं। बाबा रामदेव रहेंगे। बाबा रामदेव रहेंगे। और कौन रहेगा? सुरेंद्र शर्मा रहेंगे। सुरेंद्र शर्मा रहेंगे। और कौन रहेगा? सतीश कौशिक रहेंगे। सतीश कौशिक रहेगा। सतीश कौशिक रहेगा। जो बाबा रामदेव है, हरियाणा में योग के ब्रांड एम्बेसडर ही है। हरियाणा में योग के
ब्रांड एम्बेसडर हैं। और इनके जो पिता का नाम रामनिवास रहेगा, क्या रहेगा पिता का नाम? रामनिवास यादव रहेगा, रामनिवास। माता का नाम गुलाबो देवी रहेगा, गुलाबो देवी माता है। और पिता रामनिवास रहेगा। और शिष्य कौन है इनके? शिष्य का क्या नाम रहेगा? आचार्य बालकृष्ण इनके शिष्य रहेंगे। और पतंजलि जो ब्रांड है वो इन्हीं का है, पतंजलि ब्रांड के संस्थापक हैं, ये संस्थापक हैं, पतंजलि के संस्थापक रहेंगे। और सुरेंद्र शर्मा है, ये हास्य कवि रहे हैं, हास्य कवि रहे हैं, हरियाणा में प्रसिद्ध हास्य कवि रहे हैं हरियाणा में। और जो ये सतीश कौशिक जी हैं, ये अभिनेता भी रहे हैं, अभिनेता भी रहे हैं। और फिल्म निर्माता भी रहे हैं, फिल्म निर्देशक भी रहे हैं। मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हैं, अभिनेता भी रहे हैं, निर्माता भी रहे हैं, निर्देशक भी रहे हैं। हास्य कवि कौन रहेंगे हरियाणा में जो प्रसिद्ध हुए हैं? सुरेंद्र शर्मा जी रहेंगे। और जो बाबा रामदेव है, इनके जो पिता का नाम रहेगा वो रामनिवास रहेगा। गुलाबो देवी इनकी माता का नाम है। आचार्य बालकृष्ण इनके शिष्य रहेंगे। पतंजलि ब्रांड की स्थापना इन्होंने की है। और हरियाणा में योग का ब्रांड एम्बेसडर हरियाणा सरकार ने बाबा रामदेव को बनाया हुआ है। ये कुछ फेमस व्यक्ति हैं जो महेंद्रगढ़ से अपना संबंध रखते हैं और विश्व विख्यात हैं। तो हमने क्या क्या देखा इसके बारे में? महेंद्रगढ़ के बारे में मृदा देखा, मिट्टी कैसी है। और क्या देखा? नदियों के बारे में देखा, नदियाँ। और क्या देखा? नहरें देखी। और भौगोलिक क्षेत्र देखा, भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र के बारे में देखा। और क्या देखा? फसलें के बारे में देखा। तो कौन कौन सी फसलें होती हैं यहाँ पे? मृदा कौन सी है यहाँ पे? पथरीली मिट्टी है, रहेगी पथरीली। नदियाँ कौन कौन सी रहेंगी? कृष्णावती और सोहन नहर, जवाहर लाल नेहरू। पानी कहाँ से? नहर से, यमुना नहर से प्राप्त होता है। और भौगोलिक क्षेत्र कौन सा रहेगा? अरावली क्षेत्र। कहाँ पे पड़ता है ये? अरावली क्षेत्र। फसलें कौन कौन सी है यहाँ पे? मोटे अनाज हैं, मोटे अनाज। और तिलहन, तिलहन भी, तिलहन फसलें कह सकते, तिलहन फसलें। तो क्या रहेगा? मोटे अनाज रहेंगे, तिलहन फसलें। तिलहन में सरसों और मोटे अनाज में बाजरा, बाजरा सरसों, बाजरा रहेगा, सरसों रहेगा। और जो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है 4 राज्यों में है। कहाँ कहाँ पे है? गुजरात में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है और दिल्ली में। हरियाणा में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में है। कहाँ पे रहेगी? महेंद्रगढ़ जिले में रहेगी। और महेंद्रगढ़ हरियाणा के साउथ वेस्ट में कौन सी दिशा में पड़ता है? साउथ वेस्ट में पड़ता है। 1 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ था। लगभग 1900 किलोमीटर स्क्वायर एरिया रहेगा इसका। और महेंद्रगढ़ ऐसा जिला है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से कम है। इससे कम है? 10 लाख से जनसंख्या कम है। महेंद्रगढ़ ऐसा जिला है, ऐसा जिला है जिसकी जनसंख्या, जिसकी जनसंख्या 10 लाख
से कम है, क्या रहेगा, 10 लाख से कम रहेगा। और ऐसे कितने जिले हैं हरियाणा में, 7 जिले हैं, 7 जिले हैं। ऐसे कितने जिले रहेंगे हरियाणा में जिसकी जनसंख्या 10 लाख से कम है, तो वो 7 जिले रहेंगे। और जो 15 जिले हैं उनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। ये संख्या भी याद रखना। और जो महेंद्रगढ़ है सबसे ज्यादा सीमा बनाता है अपने राज्यों के जिलों के साथ एकमात्र ऐसा कौन सा जिला हरियाणा में, महेंद्रगढ़। अहिरावल की क्षेत्र में शामिल है रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। और जो ये डाटा है 10 लाख से कम, ये कौन सी जनगणना का है, 2011 की। सभी डाटा कौन सी जनगणना से अब तक ले रहे हैं, 2011 वाली से, क्योंकि अभी तक कोई और जनगणना नहीं हुई है। 2011 वाली का ये डाटा है। और कितने जिले थे जब यह जनगणना हुई, तो हरियाणा में 21 जिले होते थे। कितने होते थे, 21 जिले होते थे, जिले होते थे। जब 2011 में जनगणना हुई थी भाई, उस समय हरियाणा में 21 जिले होते थे। क्योंकि 2011 के बाद एक ही जिला बना है, वो कौन सा है, चरखी दादरी बना है। कब बना है, 2016 में। चरखी दादरी बना है, कब बना है, 2016 में बना है। किससे बना है, भिवानी से बना है। भिवानी कब बना था, 1972 में बना था। इससे बना था, हिसार जिले से बना था, हिसार जिले से बना। और हिसार कब बना, 1354 में बना। इसने बनाया, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। फारसी भाषा का शब्द है, किला दुर्ग हिसार का अर्थ है। और हिसार एकमात्र ऐसा जिला है हरियाणा के सभी जिलों में जिससे सबसे ज्यादा जिलों का गठन हुआ है। कभी क्वेश्चन आ जाए हरियाणा में ऐसा कौन सा जिला है जिससे टूटकर ज्यादा जिले बने हैं, तो उसका आंसर आएगा हिसार। और ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाने वाला हरियाणा के अंदर ही, तो ऑप्शन में रोहतक या जींद मिलेंगे आपको, जींद आंसर आएगा। और बाहर वाले जिलों के साथ ज्यादा सीमा बनाता है, बाहर दूसरे राज्यों वालों के साथ, उसका आंसर आएगा महेंद्रगढ़। लाख की चूड़ियों के लिए फेमस है, खनिजों में प्रथम है। अगर खनिजों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो 99% आंसर उसका महेंद्रगढ़ ही होता है, क्योंकि खनिजों की संख्या यहाँ पे बहुत है। खनिजों का भंडार या खनिजों की भूमि महेंद्रगढ़ को बोला जाता है। तो ये क्लास थी भाई महेंद्रगढ़ से रिलेटेड। करो नोट, काफी डाटा।